हेलो एवरीवन। दोस्तों आईबीपीएस ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास हमारे पास में निकल कर आता है। तो देखिएगा भाई, आईबीपीएस ने हमारे पास में भाई यहाँ पर अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA, ठीक है, इन पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। वैकेंसी 27-28 के लिए जारी कर दी गई है भाई। हमारे पास में क्लरिकल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम का आपके पास में शेड्यूल कब से है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके होने हैं भाई, फॉर्म फिलअप जो होना है 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। मतलब आज ही की डेट से आपका एग्जाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। आगे देखिएगा, आपके पास में सारा ही डेट यहाँ पर दे रखा है भाई। 2 दिन आपको मिलेंगे, 21 अगस्त लास्ट डेट है। 2 दिन आपके पास में मिलेंगे जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है सर, प्रीलिम्स का एग्जाम आपका अक्टूबर स्टार्टिंग में हो जाएगा दोस्त। अक्टूबर में आपके पास में हो जाएगा। अगस्त सितंबर है, अक्टूबर स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास देखिए, नवंबर में आपके पास प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। नवंबर में जैसे ही आपके पास रिजल्ट आएगा भाई, कॉल लेटर आ जाएगा नवंबर में। और दिसंबर स्टार्टिंग में ही आपके पास में क्या हो जाएगा, मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। आफ्टर मेंस का एग्जाम दिसंबर में एग्जाम होगा आपके पास, जनवरी फरवरी रहेगा, रिजल्ट आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा भाई मार्च 2027 तक। तो बैंक के एग्जाम जाने ही जाते हैं भाई अपने टाइम टू टाइम काम करने के लिए। तो बिल्कुल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से अब इसके लिए मेहनत करके जुट जाइएगा। तो दोस्तों और भी चीजें इसमें हैं जो हम लेकर बात करते हैं भाई। देखिएगा, अगर यहां पर हम बात करते हैं तो जो क्वालिफिकेशन है आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैंक्स आप देख सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स में ये वैकेंसी आपके पास में आती है भाई। आईबीपीएस के थ्रू बहुत सारी बैंक अपनी भर्तियां कराती हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, तो जो बेसिक सैलरी है भाई 24,050 से आपके पास में स्टार्ट होती है भाई। मल्टीपल यहाँ पर पोस्ट है उनके लिए है, और इसके अलावा आपको पास अलाउंस वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इनिशियल सैलरी आपके पास में 34-36 हज़ार के आसपास यहाँ पे बन जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिएगा, आपके पास में भाई ग्रेजुएशन आपसे मंगा है यहाँ पर, और बाकी की जो आपके पास में नॉर्मल चीज़ें होती है कि इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट आपकी काउंट होगी सर 1 अगस्त 2026 को। मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर्स आपके पास में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा सर यहाँ पर देखिएगा, तो ओबीसी में आपके 3 साल का है, SC ST में 5 साल का, और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस खत्म होने के बाद 3 साल तक आपके पास में टाइम एज रिलैक्सेशन का होता है भाई, है ना। तो ये हमारे पास में एज का रिजर्वेशन भी आपको एज इट इज़ मिल जाएगा भाई, एज के लिए रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर हम देखते हैं भाई, यहाँ पर एक बार एग्जाम पैटर्न पे हम लोग आ जाते हैं। तो एग्जाम पैटर्न पे देखिएगा, उससे पहले हमें मिल जाएगा यहाँ पर फीस का। तो फीस के लिए अगर हम बात करते हैं भाई, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर फीस हमारे पास में 175 है, और आपके पास में नॉर्मल पर्सन है उसके लिए है 850 रुपीज़ इसका लगता है भाई, है ना। थोड़ा सा महंगा फॉर्म ये होता है अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ये वैकेंसी हमारे पास में हो जाती है। देखिएगा, फीस है हमारे पास 175 किसके लिए भाई, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और DESM कैंडिडेट के लिए, ध्यान रखिएगा। ओबीसी जनरल के लिए जो फीस है भाई 850 रुपीज़ आपके पास में होने वाली है। इसके अलावा बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज ये आपको लगने वाले हैं इसमें अलग से, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई, एक बार इसके एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। देखिएगा, एग्जाम आपका 2 पार्ट में होता है, एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, एक सेकंड आपके पास में मेंस का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे भाई अब पुराना पैटर्न है जो अभी अभी हमारे SSC ने अडॉप्ट किया है। सेक्शनल वाइज टाइमिंग होगी, सेक्शनल वाइज कट ऑफ होगा। बैंकिंग का ये पुराना पैटर्न है, SSC ने अभी नया नया इसको अडॉप्ट किया है। इंग्लिश आएगी भाई आपके पास में कितने नंबर की, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। 20 मिनट का आपके पास टाइमिंग रहेगा, इतने टाइम तक विंडो ओपन रहेगी, देन ये क्लोज हो जाएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन, 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मिनट मार्क्स होंगे आपके पास, 20 मिनट का टाइम यहाँ पर भी होगा। रीजनिंग आपके पास आएगी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट। तो देखिए टोटल 3 पार्ट आपके पास प्रीलिम्स में है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तीनों में आपको कट ऑफ क्लियर करना अनिवार्य है। अगर आप 2 में टॉप भी करते हैं, 1 में कट ऑफ से कम रहते हैं, तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी आपका बनेगा, और साथ ही साथ आपके पास में यहाँ पर भाई सेक्शनल वाइज टाइमिंग भी आपके पास रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही रहना है, बाकी के लिए आपके पास में ऑप्शन है। आपके पास आप अगर लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपके पास में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे भाई, कैंडिडेट यहाँ से निकाले जाएंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस में बैठेंगे। मेंस का सिलेबस चेंज होता है दोस्त, देखिएगा मेंस में आपके पास में यहाँ पर सीधे सीधे आ जाता है, देखिए जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जीए आपके पास में आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स का, ये वेटेज रखते हैं सर, 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेंगे आपको कम से कम, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन तो 2 नंबर के बन ही जाएंगे इतने में। आपके पास में 20 मिनट का टाइमिंग है इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको करना है। इंग्लिश यहाँ पर भी आपके पास में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बट अब टाइमिंग कितना हो गया 35 मिनट। रीजनिंग यहाँ पर भी है भाई 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए है रीजनिंग आपके पास में 35 मिनट। मैथ्स आपके पास क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास में 160 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का, और 125 मिनट आपके पास टाइम यहाँ पर होता है। 2 घंटे 5 मिनट की ये परीक्षा होने वाली है आपके पास में। जैसे ही आप मेंस देते हैं भाई, इसके बाद में फिर आपकी क्या होती है भाई, अगली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आप जरूर से अपना हाथ आजमा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज होती हैं और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होगी। बहुत बढ़िया लेवल पे इसका पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं। बस ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल कट ऑफ है, हर एक सेक्शन में यहाँ पर कट ऑफ है, तो आपको तीनों में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। एग्जाम डेट आपके पास में आ चुकी है, इसकी सारी चीज़ें आ चुकी है। 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। उम्मीद है भाई अब आप इसके लिए तैयारी में जुट जाएंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें और भी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में हम साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।